नमस्कार मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों। आज हम लोग हरियाणा आज में चर्चा करेंगे। जैसा हमको मालूम है कि कोरोना की लड़ाई ये तो लगातार जारी है। आज अगर ताज़ा आंकड़ों की मैं बात करूं तो हरियाणा में इस समय कुल 653 लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, अर्थात पॉजिटिव टेस्ट केस आए हैं, जिसमें से 280 लोग रिकवर हो गए हैं। 365 लोग अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। ये आंकड़ा हमें अपने आप में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी संतोष की बात यह है कि हरियाणा के सब तरफ, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ स्थिति काफ़ी खराब है। चंडीगढ़ में भी एक जिले के बराबर क्षेत्र होने के बाद 125 संख्या से ऊपर हो गई है। हमको इन सब प्रदेशों से सावधान रहना है। हमने इसके लिए अपने जितने बॉर्डर्स हैं उन सबको सख्त किया है, सील किया है। बहुत आवश्यक व्यक्तियों को ही आने जाने के पास दिए जाते हैं। ये लड़ाई हमारी निरंतर कोरोना के विरुद्ध जारी है। इसमें हमने पूरे सख्त स्टेप भी उठाए हुए हैं। लेकिन जहां एक और कोरोना की लड़ाई लगातार चल रही है, वहीं लॉकडाउन फेज 3 में हमें अपनी आर्थिक गतिविधियां, अपनी औद्योगिक गतिविधियां, इसको भी ठीक करना ये आवश्यक है। गृह मंत्रालय की सूचनाओं के हिसाब से हम उसमें कुछ ढील दे रहे हैं। वो ढील रेड जोन में थोड़ा कम है, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ढील कुछ ज़्यादा दी गई है। उस ढील के आधार पर बहुत से उद्योग शुरू हो चुके हैं और उन उद्योगों में अब काम शुरू हो गया है। अब ये बात हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमको बहुत सावधानी पूर्वक चलना पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी ट्रैफिक में चलते हुए हम जब देखते हैं कि रेड लाइट आई है तो हम थोड़ा रुकते हैं और रुक करके देख करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा ग्रीन लाइट होने पर आगे बढ़ते हैं, लिखा होता है रुको, देखो और आगे बढ़ो, उसी प्रकार से हम इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सावधानी पूरी रखनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम सावधानी नहीं हटाएंगे, बल्कि अपने सब काम ठीक से आगे बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने एमएसएमई, जो अपना उद्योग है, उसकी ओर ध्यान दिया है। आज भी हरियाणा प्रदेश के 100 से ऊपर प्रतिनिधि, जो ऐसी संस्थाओं के, एसोसिएशंस के पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की और जो कठिनाइयाँ एमएसएमई की सामने आई उनको दूर करने का भी हमने आश्वासन दिया। कुछ चीज़ें हाथों हाथ ठीक की हैं। आखिर हमारा एमएसएमई उद्योग ऐसा है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एकदम आधार है। अगर मैं इसको कहूँ कि एमएसएमई, भले इसको कहा जाता है कि ये मध्यम, सूक्ष्म और छोटे जो हमारे उद्योग हैं उसका नाम है, जिसको एमएसएमई, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ये एमएसएमई कहा जाता है। लेकिन इस एमएसएमई को मैं यदि ये कहूँ कि हमारा मेन स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल इकोनॉमी, ये इस प्रकार की संज्ञा देना मुझे उचित लगता है। तो एमएसएमई को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत से हमारे मजदूर भाई वो भी काम में लगे हैं। हमें पिछले दिनों में जैसा जानकारी है कि हरियाणा से बहुत से मजदूरों का पलायन होना शुरू हुआ। जब से एमएसएमई को शुरू करने की हमने बात कही, तब से ये संख्या कम होने लगी और हमारा उद्योग शुरू होने लगा। लोगों ने पलायन करने की जो बात थी उसको कम करना शुरू किया है और अब इस समय श्रमिक और हमारा एमएसएमई का उद्योगपति ये मिल करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं
अब इस समय तक लगभग 13 लाख कर्मचारी ये अपने काम में लग गए हैं। अभी 24 लाख कर्मचारी कुल हैं, आधे से अधिक हमने पार किया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो ये मजदूर बंधु हैं ये इसके अंदर रुकेंगे और आगे बढ़ने से अपने अपने गांव में जाने का जो इनका एक मन बना था उसमें से वो रुक जाएंगे और जाएंगे नहीं। फिर भी जो बंधु अपने अपने घरों को जाना चाहेंगे उन सबको हम भेज करके उनको भेजने की व्यवस्था भी हम करेंगे। हमने इसके लिए रेलगाड़ी से भेजने का भी प्रबंध किया है, बसों से भेजने का प्रबंध किया है। आने वाले 7 दिन में 100 ट्रेन से, चाहे वो बिहार के बंधु हों, चाहे मध्य प्रदेश के बंधु हों, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु हों, जहाँ दूर दूर स्टेट के लेबर के लोग यहाँ आए हुए हैं और वो जाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमने किया है। लगभग 6 लाख लोगों ने जाने की बात कही है। हमने एक एक, जैसा किसान को कहा एक एक दाना खरीदेंगे, ऐसा मजदूर को कहा है कि हम एक एक मजदूर की चिंता करेंगे। अगर वो यहाँ रुकेगा उसकी व्यवस्था करेंगे, और अगर यहाँ से जाना चाहेगा उसको अगले आने वाले 7 दिन में 10 दिन में सबको भेजने का प्रबंध करेंगे। किसी प्रकार की वो चिंता न करें। जब तक उनके घर जाने की बारी नहीं आती है हमारे रिलीफ कैंप्स में रुकें और हम उनको भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था समुचित हम प्रबंध करेंगे। इसलिए मैं अपने श्रमिकों बंधुओं से कहूँगा कि वो लोग इसकी चिंता न करें। एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर के स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार की भी चिंता न करें। जरूरी बंदोबस्त ये हमने सब इसके किए हैं ताकि सरकार जो है उनको भेजने के लिए वाहन व्यवस्था, और वो भी फ्री जाने की व्यवस्था हमने की है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। मित्रों, हमारा ये उद्योग, इसको कैसे फलते फूलते हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एमएसएमई के बाद यदि मैं बड़े उद्योग की बात करता हूं तो बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के विकास में मारुति सुजुकी का, होंडा, सैमसंग, एस्कॉर्ट्स ग्रुप, लखानी अरमान ग्रुप, जिंदल की स्टील इंडस्ट्री और लिबर्टी जैसी ऐसी कंपनियां हैं जो हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे सब जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग, वो भी अपने मजदूरों को, उनको साथ रख करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ये सब काम करना शुरू करें ताकि हमारा जो पहिया है प्रगति का वो फिर से वो काम कर सके। हमारा जो करनाल और कुरुक्षेत्र का चावल उद्योग है, पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है, जींद और पंचकुला की हैचरी इंडस्ट्री है, यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री है, करनाल और बहादुरगढ़ का जूता उद्योग है, इनका भी अपना महत्व है। हरियाणा की ये सब शान है, इनको आगे बढ़ते हुए, और हम सब लोग देखना चाहते हैं किसी प्रकार की कठिनाई सरकार की ओर से नहीं आएगी, बल्कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, ये लोग आगे बढ़ें। कोरोना महामारी में हमको मालूम है कि पूरी इंडस्ट्री ये एक परेशानी बनी है, कमर टूटी है, बल्कि कई तो ऐसे उद्योग जो बंद हुए हैं उनका जो बना हुआ उत्पाद है वो नहीं बिका है, रॉ मटेरियल अब उनका मिलना बंद हुआ है, मजदूरों की भी उनको कठिनाई आई है। खास करके जो रेड जोन है और जिसमें कंटेनमेंट जोन है वहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ वो कुछ प्रतिबंध जो लगाए हुए हैं, उन प्रतिबंधों के हिसाब से जहाँ कहीं खुलने की स्थिति आएगी हम खुलवाएंगे, और जहाँ ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है वहाँ पर उद्योग को ये चलाएं। किसी प्रकार की कठिनाई इनको हम नहीं आने देंगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हर समस्या का हल कराना ये हमारा काम है। श्रमिकों की जो समस्या है उसके लिए एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो लोग आज से कुछ दिन पहले अपने अपने घरों को चले गए हैं, ऐसे सब लोग भी अब वापस आने की स्थिति में उनकी इच्छा हो रही है कि लोग वापस आना चाहते हैं। अभी मुझे समाचार मिला है कि लगभग 1,10,000 लोग जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी वापस आने की अपनी बुकिंग कराई है। हमारे ऐप के ऊपर उन्होंने अपलोड किया है कि हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, और वो यहाँ आकर के हमारा उद्योग चाहे गुरुग्राम का है, फरीदाबाद का है, रेवाड़ी का है, यमुनानगर का है, उन उद्योगों में आकर के काम करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छा संकेत है। इसके लिए हम लोग आगे उनको बढ़ाने के लिए और एक पुरस्कार वापस ला करके उनको काम में लगाने के लिए तैयार हैं। वहीं पर एक जो विषय महत्वपूर्ण है कि जैसे दुनिया भर में कोरोना फैला, चीन से ये कोरोना शुरू हुआ। चीन में जो लोग इन्वेस्टर थे किसी भी देश के, उन सब लोगों ने अपना मन बनाया है कि वो भी दूसरे देशों में जाकर अपना काम करें। हमारी जानकारी है
कि लगभग 1000 इन्वेस्टर ऐसा है जो चीन से इन्वेस्टमेंट को समाप्त करके दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहता है। इन लोगों के साथ हमारे संपर्क बने हुए हैं। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ जो निवेशकर्ता हैं उनसे बातचीत की।